कैश कलेक्शन एजेंट से हथियार के बल पर लूटपाट करने के इरादे से आए हुए 4 युवकों को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस तरह के केस को सुलझाने में गुरुग्राम पुलिस को शाबाशी की पात्र है। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कैश कलेक्शन एजेंट से लूटपाट नहीं होने पर यह अपराधी जो हैं भाग गए थे, जो कि बाइक पर सवार होकर के आए थे। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनको पकड़ा है। और यह पुलिस के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि इस तरह के ब्लाइंड केसेस को गुरुग्राम पुलिस जो है जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर सुलझा लेती है। इसके लिए हम गुरुग्राम पुलिस को बधाई देते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस खबर को कमेंट्स कीजिएगा और इस तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गलेरिया मार्केट के पास एक बाइक सवार व्यक्ति जो कैश कलेक्शन का काम करता था, वो विभिन्न जगह से पैसा इकट्ठा करके और आगे अपने गंतव्य के लिए जा रहा था। तो अचानक एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के सवार थे। उन्होंने उसको रोकना चाहा और उससे वो पैसे का बैग छीनने की कोशिश की। और जब उसने पैसे का बैग उनको नहीं दिया या मोटरसाइकिल नहीं रोकी तो उस पर 2 फायर कर दिए। और वो फिर उसका जब असफल रहे उसको छीनने में, तो वो मोटरसाइकिल पे सवार होकर वहाँ से भाग गए। जिसके संबंध में हमने एक केस सेक्टर 29 पुलिस स्टेशन में दर्ज करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम ब्रांच सुशांत लोक DLF फेज़ 4 ने बेहतरीन काम करते हुए इसमें शामिल जो 4 लोग थे, 3 जो मौके पे उस बाइक पे सवार थे वो, और एक जो सूचना देने वाला व्यक्ति था, उनको सिरौल से गिरफ्तार करने में कल कामयाबी हासिल की। इसमें पूछताछ पे जो बात सामने आई, इनमें से एक व्यक्ति सुदीप नाम का, वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर था गलेरिया मार्केट में ही, और उस पे ये काम करता था। और इसको इस बात की अच्छी तरह से पता था कि ये व्यक्ति जो है ना, यहाँ से पैसे इकट्ठे करके कई जगह से और फिर आगे कैश कलेक्शन करने के बाद अपने वहाँ पे जमा कराता है और रास्ते में इससे पैसे इस तरह से हम छीन सकते हैं। तो इसने अपने गांव के ही और लोगों से, एक जिसमें से इसका सगा भाई भी है, उनको इस तरह की बात बता के तैयारी करके और उन्होंने इस घटना को फिर अंजाम दिया। हमने 4 को गिरफ्तार कर लिया है। और पूछताछ पे ये भी बात सामने आई है कि इन्होंने वेपन जो खरीदे थे वो यूपी से खरीदे थे और बाइक भी वहाँ यूपी से ही ये किसी से मांग के लेके आए थे। वो सारी चीज़ों को रिकवर करने के लिए अभी हम आज इनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके इनका पुलिस रिमांड सीख कर रहे हैं और उसके बाद आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाएगी। और जो और भी कोई किसी की इसमें संलिप्तता पाएगी उसको भी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कैसे योजना बनाई सर, कब योजना बनाई? ये पहली बार दिवाली के अवसर पे यहाँ आए थे और इसने, जो सुदीप है लड़का, इसने इसकी जानकारी दी और इसके हिसाब से इन्होंने पूरी रेकी की। और उस जो रेकी के बाद इनकी योजना थी उसको अमली जामा पहनाने के लिए अब इन्होंने ये कार्रवाई की और उसके दौरान ये गोलियां चलाई। अब हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कैश कलेक्शन के वक्त में क्या सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था सर उनके साथ? ये बाइक पे अकेला ही लड़का था, कोई सुरक्षाकर्मी इसके साथ नहीं था। और ये एक चूक थी इनकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, उस पर भी हम एक्शन लेंगे। और लेकिन जिन्होंने क्राइम किया है इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए कोई रिलैक्सेशन है, तो उनके अगेंस्ट भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। लेकिन कंपनी के स्तर पे भी जहाँ पे चूक हुई है उस पर भी हम एक्शन लेंगे। सर, गुरुग्राम में कैश कलेक्शन जो कंपनियां होती हैं उनकी तरफ से ये चूक कई बार होती है, तो क्या होता है कि वो बार बार फिर नहीं सुधरते हैं? ये बिल्कुल सही बात है। पहले भी इस तरह की चीज़ें, जैसे कि सुभाष चौक पे एक वारदात, बहुत बड़ी वारदात हुई थी, उसमें भी इस तरह की चीज़ें मिली थी, तो उसमें भी हमने जो उचित एक्शन था उस कंपनी के खिलाफ लिया। और अब भी हम उसके बाद हमने मीटिंग करके सभी को इसके बारे में चेतावनी भी दी थी कि आप जो भी उसमें गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें और सुरक्षा का इंतज़ाम करें। अगर आपको ये काम करना है तो, नहीं तो आप ये काम नहीं कर सकते।
लेकिन अब भी इस तरह की लापरवाही सामने आई है तो इनके खिलाफ भी हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे और दोबारा से इसका ऑडिट भी करेंगे कि कौन सी कंपनियां वो जो सुरक्षा के मापदंड हैं उनको उनकी पालना नहीं कर रही और जो कंपनियां पालना नहीं करेंगे उनके लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हम अथॉरिटी को लिखेंगे। धन्यवाद सर।